ओला 2300, अनअकैडमी 2040, व्हाइट हैट जूनियर 1300, ब्लिंकिट 1600। ये उन लोगों की संख्या है जिनको कंपनी से निकाल दिया गया था पिछले साल। 2024 is already turning out to be a bad year for working professionals. क्यों जा रही हैं नौकरी? 2022 से इंडिया में टोटल 121 स्टार्टअप्स ने 34,000 एम्प्लॉयज को निकाल दिया है अपने कंपनी से। So the truth is that I got laid off from Amazon. लेकिन 2 साल पहले कई इंडियन और फॉरेन कंपनीज हमारे टेक एम्प्लॉयज को हायर कर रही थी। 70 unicorns may create around 1.25 lakh to 1.6 lakh jobs. लेकिन सडनली हुआ क्या? अब आप में से कई लोग ये कहेंगे जॉब जाने का मेन रीजन है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और ये बात सही भी है कुछ हद तक, लेकिन ये बात कंप्लीट सही भी नहीं है। एआई की वजह से डायरेक्ट जॉब्स पर इम्पैक्ट नहीं पड़ा है। ये हुआ है 3 तरीकों से। पहला केस है जिसमें एआई डायरेक्टली जॉब्स छीन रहा है। दूसरा केस है एआई एम्प्लॉयज की प्रोडक्टिविटी बढ़ा रहा है, जिसकी वजह से जिस काम के लिए 3 एम्प्लॉयज की जरूरत पड़ती थी अब उस काम के लिए सिर्फ 2 एम्प्लॉयज की जरूरत पड़ती है, जिससे तीसरे एम्प्लॉय की नौकरी तो गई। और तीसरा रीजन है कंपनीज की प्रायोरिटीज बदल रही है। पहले कंपनीज को कुछ डिपार्टमेंट जरूरी थे, लेकिन आज उन्हीं डिपार्टमेंट के लोगों का काम एआई कर रहा है, जिसकी वजह से कंपनीज उन डिपार्टमेंट के लोगों को निकाल रही है जॉब से। शुरू करते हैं पहले तरीके से। पेटीएम ने अपने 1000 एम्प्लॉयज को फायर कर दिया, जो टोटल कंपनी के 10% वर्कफोर्स था। और पेटीएम ने इसके पीछे रीजन दिया, ये ज्यादा प्रोडक्टिव है और इससे हमारी कॉस्ट बच रही है, और इसी वजह से हम ऑपरेशन और मार्केटिंग टीम को फायर कर रहे हैं। रिसेंटली पेटीएम के सीईओ विजय शेखर शर्मा ने कहा था पेटीएम एक कम्प्लीटली एआई कंपनी होगी। ऐसा ही एक एग्जांपल है दुकान एक स्टार्टअप है जिसमें आप एक ई-कॉमर्स वेबसाइट बनाकर अपने प्रोडक्ट्स बेच सकते हो। दुकान का एक पॉपुलर कॉम्पिटिटर है शॉपिफाई। दुकान के सीईओ को अपनी कंपनी की कस्टमर टीम उतनी पसंद नहीं थी। उनका कहना था कि ये टीम कस्टमर्स को बहुत जनरल सा आंसर देती है और उनकी दिक्कतों को जल्दी सॉल्व नहीं कर पाती। फिर दुकान की टीम ने सोचा क्यों न एआई को यूज करे कस्टमर चैटबॉट सर्विस बनाकर। इसीलिए दिसंबर 2022 में दुकान ने कई सारे कस्टमर रिक्वेस्ट इन चैटबॉट्स की मदद से सॉल्व की। ये चैटबॉट्स जनरेटिव एआई यूज करते हैं। ये तो पहले से ही यूज किया जा रहा है, लेकिन पहले जो एआई यूज करते थे वो थे प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स। इसका मतलब है पुराने डेटा को यूज करके प्रेडिक्शंस करना। लेकिन जनरेटिव एआई प्रेडिक्शंस के साथ साथ खुद से नई चीजें भी क्रिएट कर सकता है। और अब इसका सबसे बड़ा असर उन लोगों पर पड़ेगा जो कॉल सेंटर्स में काम करते हैं इंडिया की बीपीओ इंडस्ट्री में, क्योंकि कई सालों से बीपीओस यूज करते आ रहे हैं आरपीए, रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन। आरपीए बेसिकली एक रोबोट है जो रिपीटेटिव टास्क कर सकता है, मतलब एक ऐसी चीज जो लगातार आपको करनी होती है। एग्जाम्पल के लिए मान लो आपके एयरटेल सिम में प्रॉब्लम है और आप एयरटेल कस्टमर सर्विस को कॉल करते हो, तो आपको एक आवाज सुनाई देगी, एयरटेल में आपका स्वागत है। तो ऐसी कॉल जिसमें आप इन्फॉर्मेशन देते हो वो आरपीए टेक्नोलॉजी की मदद से ऑटोमेटिकली सेव हो जाती है। लेकिन आरपीए टेक्नोलॉजी में ये एक प्रॉब्लम है जिसमें आपको हर चीज टाइप करनी पड़ती है एक कोड के फॉर्म में कि कैसे ये टेक्नोलॉजी रिस्पांस देनी चाहिए। इस टेक्नोलॉजी की खुद की कोई इंटेलिजेंस नहीं है जिससे वो खुद क्रिएट कर सके चीजों को, लेकिन अब आरपीए को कंबाइन करा जा रहा है एआई के साथ, जिससे क्रिएट हो रही है इंटेलिजेंस ऑटोमेशन। मतलब अब आरपीए एआई की मदद से खुद से आंसर्स क्रिएट कर सकता है, जिससे उन सारे एम्प्लॉयज की नौकरियां तो गई जो कस्टमर से डील करते हैं, क्योंकि अब ये काम एआई कर रहा है। लेकिन वो लोग जो इस इंडस्ट्री में काम करते हैं वो लोग कह रहे हैं कि एआई की वजह से आपकी नौकरी खतरे में नहीं है। श्री कुमार रामनाथन, जो एक चीफ सॉल्यूशन ऑफिसर है इन्फोसिस के, उनका कहना है कि जेनरेटिव एआई आपकी जॉब नहीं लेने वाली, उल्टा आपको प्रोडक्टिव बनाने वाली है। गौरव सिंह, जो व्हील लूप के सीईओ है, वो कहते हैं कि एआई की वजह से कॉल सेंटर एम्प्लॉयज अब ज्यादा कॉम्प्लेक्स चीजें कर पाएंगे। बीपीओ इंडस्ट्री के सारे लोग बोल रहे हैं कि एआई से एम्प्लॉयज की प्रोडक्टिविटी बढ़ने वाली है। अब प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी तो जो काम 3 लोग कर रहे हैं वो काम 2 लोग कर पाएंगे। इसका मतलब तीसरे की कोई जरूरत नहीं रहेगी, जिससे उस तीसरे की नौकरी तो गई। और यही है दूसरा केस जहां जॉब लॉसेस होंगी प्रोडक्टिविटी बढ़ने की वजह से। अब आते हैं तीसरे केस में, जहां कंपनीज की ज्यादातर प्रायोरिटी एआई है, तो जो डिपार्टमेंट जरूरी नहीं है वहां के लोगों की जॉब जा रही है। जैसे पिछले साल माइक्रोसॉफ्ट ने अनाउंस किया था कि वो 10,000 लोगों को अपनी कंपनी से निकाल रहे हैं। उसके बाद रिपोर्ट्स आई कि माइक्रोसॉफ्ट ओपन एआई में $10 बिलियन इन्वेस्ट कर रहा है। उन्होंने क्लियरली ये नहीं कहा कि एम्प्लॉयज को हम इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट की प्रायोरिटी एआई में इन्वेस्ट करना है, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ की इसके बारे में हुई एक्सप्लेनेशन यही बता रही है कि माइक्रोसॉफ्ट की प्रायोरिटी अब एआई में इन्वेस्ट करना है, और जिन लोगों को निकाला गया वो माइक्रोसॉफ्ट की प्रायोरिटी में नहीं थे। इन तीनों चीजों की वजह से एम्प्लॉयज के बीच एक डर का माहौल है। पिछले साल माइक्रोसॉफ्ट की रिपोर्ट में 74% इंडियन एम्प्लॉयज ने ये कहा कि वो डरे हुए हैं कहीं एआई की वजह से उनकी जॉब न चली जाए। और सच्चाई तो ये है कि एआई की वजह से कई लोगों की जॉब तो जाने वाली है और कई लोगों को एआई की वजह से जॉब भी मिलने वाली है। पहला है प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग।
दूसरा है एथिक्स एंड गवर्नेंस स्पेशलिस्ट और तीसरा है डेटा क्रिएटर्स एंड ट्रेनर्स। मैंने भी जिन जॉब्स के नाम लिए ये वो जॉब्स है जो आजकल काफ़ी डिमांड में है। ये जॉब्स एआई फील्ड में यूज़ होते हैं और जैसे कि एआई आजकल काफ़ी तेज़ी से फैल रहा है तो इसी वजह से जॉब्स की डिमांड भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है। अगस्त 2023 इंडिया में 4 लाख एआई प्रोफेशनल्स थे और डिमांड थी 6 लाख एआई प्रोफेशनल्स की और 2027 तक ये डिमांड 6 लाख से 11 लाख होने वाली है, जिसका मतलब है कि जो लोग एआई फील्ड में प्रोफेशनल हो रहे हैं उनके लिए एम्प्लॉयमेंट के काफ़ी चांसेस बढ़ रहे हैं। तो गाइस बस यही था आज की वीडियो में। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।